Hello, mummies and babies. How are you all? I hope you all are okay at your home and safe from coronavirus. The purpose to start this channel for those students who are not able to go school because of coronavirus. बहुत सारे मम्मीज ऐसी थी जो अपने बेबीज को नए स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो उनको एडमिशन नहीं दिला पाए, जिससे क्या हुआ, बच्चे घर पर ही हैं और काफ़ी परेशान भी हैं और मम्मी थोड़ी थोड़ी उनसे परेशान हो गई हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने बच्चे को कैसे एंगेज रखें जिससे आपका बेबी एक्टिविटीज़ में बिजी भी रहे और आपको भी अपना काम करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उससे क्या होगा, एक्टिविटीज़ करने से जब नेक्स्ट ईयर नए सेशन में आप अपने बेबी को एडमिशन दिलाएंगे तो उसको स्कूल में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो मेरा आज का टॉपिक है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है आपको पता है? फाइन मोटर स्किल्स होती है जब हम अपने हाथों में किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं। तो जो एडल्ट्स होते हैं वो तो अच्छे से किसी भी चीज़ को अपने हाथ में होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो इन्फेंट और हमारे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं वो चीज़ों को अच्छे से नहीं होल्ड कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके हैंड्स की जो ग्रिप होती है वो वीक होती है और जो मसल्स होते हैं जो हाथों के वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे जैसे हम बच्चे को एक्टिविटीज़ कराते जाते हैं और उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो उनकी सेंसरीज भी डेवलप हो जाती हैं, तो चीज़ों को पकड़ने में, इधर से उधर रखने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब हम बेबी को कोई ग्लास हाथ में पकड़ाते हैं तो क्या वो पकड़ पाता है? नहीं। जब बेबी 6 महीने का 7 महीने का होता है तो सिर्फ इतना सा पानी का गिलास वो पकड़ पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो फुल ग्लास ऑफ वाटर भी अच्छे से पकड़ लेता है ना। आज मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से ही बच्चे को क्या एक्टिविटी कराएं जिससे वो आसानी से उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए और उसकी मसल्स मजबूत हो जाएं, जिससे कि आप जब उसको किंडरगार्टन में एडमिशन दिलाएं तो उसको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1 ईयर के चाइल्ड की। जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाता है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? आपको कुछ उसको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखना चाहिए जिससे उसकी रिस्ट की मसल्स मजबूत हों। वो कैसे मजबूत होंगी? जैसे जैसे वो अपने हाथ से ऐसे काम करेगा जैसे उसकी रिस्ट मूव करे। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आप अपने बेबी को भी कटोरी में, बाउल में डाल के दे दीजिए और वो भी जैसे स्पून उठा के मुंह की तरफ लेके जाएगा तो स्टार्टिंग में तो उसको प्रॉब्लम आएगी, वो खाना गिर जाएगा, लेकिन उसकी रिस्ट तो मूवमेंट करेगी और धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा खाना खाना शुरू भी कर देगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मम्मी से खाना खाते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही मम्मी से खाना खाने की हैबिट होती है, जिसकी वजह से जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कुछ बच्चे तो लंच टाइम ओवर होने के बाद भी 1 आवर लगा देते हैं अपना खाना फिनिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही खुद से खाना खाने की हैबिट नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हुई है और उनको पेंसिल ग्रिपिंग में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को अच्छे से खाना खिलाने की हैबिट डालें तो वो स्कूल में भी अच्छे से खाएगा और ग्रिपिंग में भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड थिंग, जब आपका बेबी 1.5 ईयर्स का हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसे कुछ ऐसे टॉयज देना चाहिए जिसमें खोलने, बंद करने, निकालने, अंदर डालने का काम होता हो। जैसे रिंग्स वाले टॉय होते हैं, एक इतना बड़ा टॉय होता है, उसमें हम रिंग्स डालते हैं और निकालते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, अपने फिंगर्स को मूवमेंट करता है, जिससे उसकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो पाएँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई टॉय नहीं है आपके पास तो आप एक बकेट दे सकते हैं और कुछ यूटेंसिल्स उसको दे सकते हैं, जिससे वो एक एक यूटेंसिल बकेट में डालेगा और बकेट में से बाहर निकालेगा, जिससे वो भी बिजी हो जाएगा, उसका भी खेल में मन लग जाएगा और आपको भी अपना सेपरेट काम करने में टाइम मिल जाएगा। ओके। एंड अब बात करते हैं 2+ चाइल्ड की। जब आपका बेबी 2 ईयर्स का हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर 2+ होने के बाद ही आप अपने बच्चे में वर्क करना स्टार्ट कर दे तो किंडरगार्टन में उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, जब आपका बेबी 2 ईयर का या फिर ऑलमोस्ट 24 मंथ्स के बाद 25-26 मंथ्स का हो जाता है, तो आपको उसे फिंगर वाली मूवमेंट करवानी चाहिए। ऐसे टॉयज देने चाहिए जिसमें फिंगर की मूवमेंट होती है। जैसे पियानो, बच्चा पियानो बजाएगा तो उसकी सारी फिंगर्स की
मूवमेंट होगी और उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। करेंगे, आप 2 बाउल लेंगे, एक बाउल में कुछ सीड्स लेंगे जैसे राजमा या छोले के, और अपने बेबी को बोलेंगे कि 2 फिंगर से एक एक सीड्स को उठाएं और उसको दूसरे बाउल में डालें। जिससे क्या होगा, इन दोनों फिंगर्स की मसल्स जो हैं मजबूत हो जाएंगी और फाइन मोटर स्किल्स वर्क करेंगी और पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप और क्या करें, आप बच्चे को पार्क में ज़रूर लेके जाएं। उससे क्या होगा, बच्चा जब पार्क में मिट्टी में प्ले करेगा तो उसकी फिंगर्स की मूवमेंट होगी, जिससे कि उसकी हैंड्स की मोटर स्किल डेवलप होंगी। इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और बच्चा अपना डेली यूज़ का काम खुद कर पाता है, जैसे ईटिंग, ब्रशिंग, getting dressed. I hope you like the video. Thank you.